हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हम लोग का अभी टॉपिक जो चल रहा था वो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कुछ पॉइंट्स को, तो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम लोग उस कुछ पॉइंट्स को हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर कुछ डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, और मैंने बताया था कि हमारे पास अगर किसी भी नंबर के, हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे अगर 2 3 7 7 और 8 रहता है, क्या रहता है 2 3 7 या फिर 8 रहता है, तो वो नंबर क्या नहीं हो सकता, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था आपको, 578 है, 622, 983, 587, ये सारे नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर्स देख रहे हैं इसके यूनिट प्लेस को सिर्फ देखेंगे, और इस यूनिट प्लेस को देखकर, बस सिर्फ देख करके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि ये नंबर्स जो हैं, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, ये क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे। ओके, इसके अलावा मैंने बताया था स्टूडेंट कि वह नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 1 2 4 5 6 और 9 आता है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहा था मैंने कि इसे ऑब्जर्व करके, सिर्फ देख करके हम नहीं बता सकते, हमें क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा। हर वो क्वेश्चन को क्या करना होगा, चेक करना पड़ेगा। लाइक मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए। अब हमारे पास एक नंबर है 169, तो हम ये जानते हैं ये नंबर जो है ये 13 का स्क्वायर है। क्या है, 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या था, 9 था, तो ये क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या यह 159 हम लिख देंगे, तो क्या यह 159 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या स्क्वायर हो सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 1 2 4 5 6 और 9 आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर केस में वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी होता है, किसी किसी कंडीशंस में क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन बस इस रूल्स को जानने में हमें यह पता चल रहा है कि वह नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 और 8 आ रहा है, उसे बस हम जनरली देख के और क्या बोल सकते हैं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वहीं अगर एक नंबर, इफ अ नंबर एंड विथ 0 1 4 5 6 एंड 9, तब क्या कह सकते हैं हम कि वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन बाकी केसेस में स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या था वो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो हमने बताया था कि हमारे पास याद कीजिएगा स्टूडेंट, याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आ जाएगा। तो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि अगर कोई नेचुरल नंबर जिसका यूनिट प्लेस, ठीक है, अगर एक नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 है, क्या है 1 या फिर 9 है, तो उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, ये एक नंबर है हमारे पास, और यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 या फिर 9 है, क्या है 1 या फिर 9 है। तो जब हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, तो याद रखिएगा अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 या 9 आता है, तो जब उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर का मैं यहाँ यूनिट प्लेस कर दे रहा हूँ, एट यूनिट प्लेस, एट यूनिट प्लेस, तो वहां पर क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल क्या था, 11 का स्क्वायर करते हैं 121, 19 का स्क्वायर 361, आ रहा है ना स्टूडेंट, याद है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा। जब अगर किसी नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 या फिर 8 आता है, तो अगर हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है,
4 आता है। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर एट यूनिट प्लेस, ठीक है ना। तो क्या आता है वहां पे? 4 आता है। ओके स्टूडेंट, लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144। अगर वही हम 18 का स्क्वायर लेते हैं, क्या आता है? 324। और कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, कोई भी नंबर लेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये रिवीजन है जो मैंने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में। अगर कोई नंबर, नेचुरल नंबर अगर एंड कर रहा है 3 पे, हाँ एंड कर रहा है 3 पे या फिर 7 पे, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? हमारा 9 होगा। आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 7 का 49 होता है। 13 का 169 होता है। 17 का 289 होता है। तो देख रहे हैं हम। ओके, अगर कोई नंबर है नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 4 या फिर 6 हो, तो उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो भी क्या होगा? 60 होगा। वहां पर यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 6 होगा। लाइक 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, आप और भी बहुत एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। आप देखेंगे आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला होगा। मैंने आपको कहा था कि 1 से लेकर के 50 तक का, 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर निकालने के लिए तो आप उसमें मिलाएंगे इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको उसका सभी बातों का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, और उसका लास्ट इसमें मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 5 आता है और उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, देन वी फाइंड दैट एट यूनिट प्लेस इट इंड विथ 5। क्या? 5 के साथ। अगर कोई नंबर है नेचुरल नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है, देन जब हम लोग उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आता है? 5 आता है। तो ये तो पुरानी बातें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में पिछले क्लास में डिस्कस किया था। हाँ, एक पॉइंट बच रहा है हमारा, जीरो का केस। तो जीरो के केस में मैंने कहा था कि अगर एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, मैं ये नहीं किसी भी नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो जब उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो इट ऑल्सो एंड विथ जीरो। क्या करेगा? वो जीरो पे एंड करेगा। लाइक अगर 10 का स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा? 100 आएगा। 100 का स्क्वायर 10,000। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ रहा है? जीरोज आ रहा है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्या आ रहा है? 25। 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं 225। अगर 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं 625। ये सारे केसेस हमारे सामने दिख रहा है हम लोगों को यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जीरो वाले केसेस मैंने एक कहा था ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ लिखा बताया गया था नंबर ऑफ जीरो आर ऑलवेज इवन। ठीक है, अगर किसी नंबर का हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे हैं जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या है? जीरो है, तो जब उसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? ऑलवेज इवन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो नेचुरल नंबर था उसके उसमें जीरो की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1 है। तो जब हम लोगों ने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला, देन वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। व्हेन वी टेक द 2 zeros वी फाइंड दैट 4 zeros। इट मीन्स क्या पता चल रहा है? अगर हम 3 देंगे तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। इस तरह से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऑलवेज क्या होता है? इवन में होता है। क्या होता है? पेयर में होता है, इवन में होता है। ओके स्टूडेंट, ये सब तो पुरानी बातें हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ नया डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हमारे पास कुछ जो टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मैंने लिखा है, आप कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी, एक और छूट रहा है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ जब देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर
4, 3 का स्क्वायर 9। ये मैं अपने ट्रिक से बता रहा हूँ, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ क्या लिख दें 9, ये क्या होगा हमारा 16, यहाँ क्या होगा 16, 25, 25, 36। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ओके, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 2 का 4 है, 3 का 9, फिर 3 का 9, 4 का 16, देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब इस दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच जो नंबर बच रहा है 2 और 3, ठीक है, यही बच रहा है हमारे पास। अब यहाँ क्या बच रहा है 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। और यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच में तो 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है हमारा 4, यहाँ क्या है 1, इस दोनों का अगर डिफरेंस निकालें 4 माइनस 1 क्या होगा 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7, 25 माइनस 16 9, 36 माइनस 25 11। ओके स्टूडेंट, दिख रहा है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ देखने की क्या बात है वो देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ मैं बता रहा हूँ, स्टॉप, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर यहाँ गिवन है, ठीक है। इस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच दो ऐसे नंबर हैं जो कि क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये भी क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये सब क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो कि क्या हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने बीच में लिखा है, ठीक है ना, ये ब्लॉक में लिखा हुआ ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और इस बीच में मैंने जो छोटे लेटेस्ट में छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ये क्या है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, हम लोग जब कंसेक्यूटिवली देख रहे हैं फ्रॉम 1 से जब देख रहे हैं तो दो कंसेक्यूटिव नंबर 1 और 2 के बीच, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आया हमारे पास 3, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना आया, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, और यहाँ देखिए 3 माइनस 1 दैट इज 2, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ अगर आप गौर से देखिएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर 1 का परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, 2 का 4, दोनों का डिफरेंस निकाला कितना आया 3, उसमें से हम -1 करते हैं तो क्या पता चल रहा है 2, जो कि क्या है, तो इस दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी संख्या 2 है। अब यहाँ देखिएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, 5 में से हम लोग 1 माइनस करते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास 4, तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और इस दो नंबर के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर 4। तो देखिए तो 5 माइनस 1 4। अब यहाँ देखिएगा 16 माइनस 9 कितना है 7, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, मतलब इस दोनों ही कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या वो कितनी है 6 है। यहाँ 16, यहाँ 25, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 माइनस 1 8। इट मीन्स क्या कि 16 मतलब जो कि 4 का स्क्वायर है और ये क्या है हमारा 5 का स्क्वायर है,
तो इस दोनों 4 और 5 के स्क्वायर के नंबर के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या है वो कितनी है? 8 है। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर्स में क्या कर सकते हैं, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब कोई भी नंबर दे दे, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दे दे और उसमें कहा जाए कि आपके पास कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या होगा वो देखिए, वो लिखिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट फाइंड आउट किया वो क्या है हमारा, वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर देयर आर 2n numbers. We find that between n square and n plus 1 square there are 2n number which is 1 less than the difference of two squares. क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब ये देखिए, जैसा कि अब हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा कि 1 का स्क्वायर हमारे पास 2 का स्क्वायर, ये क्या आएगा हमारा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर क्या आता है हमारा 1 आता है। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है। अब इस दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं तो 4 माइनस 1 दैट इज परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, दैट इज क्या आ रहा है 3 आ रहा है। और 3 में से हम लोगों ने जब 1 माइनस किया क्या आया 2 आया। और ये 2 क्या था, इस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 2 और 3, दो नंबर क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसकी संख्या है। क्या है ये, इसकी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है वी फाइंड दैट द बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर, ये नंबर हमारा n स्क्वायर है तो ये हमारा n प्लस 1 है, n हमारा 1 है तो हमारा 2 क्या होगा n प्लस 1 होगा, तभी तो 2 हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए जब ये हमारा n है और ये हमारा n प्लस 1 है तो इस दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी होगी 2n होगी, क्योंकि ये हमारा 1 क्या था n था, तो ये हमारा 2 क्या था n प्लस 1 था, ठीक है। तो इस बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या नंबर्स हैं उसकी संख्या कितनी है 2 आ रही है इस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच, तो ये क्या हो गया हमारा 2n के बराबर हो गया, क्योंकि 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है 2 ही है। अब और एक एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं, लाइक 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, दोनों परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस निकालते हैं, ये कितना आएगा हमारा 7 आएगा। क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसे 3 जो है हमारा ये क्या है n है और ये 4 क्या है n प्लस 1 है, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा कि जब हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एक n और एक n प्लस 1 है तो उस बीच जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी होती है 2n होती है, तो यहाँ 2n क्या होना चाहिए नंबर ऑफ, यहाँ रखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट NPS मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज 2n, तो 2n मतलब 2 इंटू 3 मतलब कितना 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, तो 6 क्या होगा इस बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर 9 और 16 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट 6 नंबर ऐसे हैं जो क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से देख रहे हैं कि दो परफेक्ट स्क्वायर एक n स्क्वायर है और एक n प्लस 1 स्क्वायर नंबर है, तो उसके बीच जो है परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या, दो परफेक्ट नंबर मतलब एक n स्क्वायर और एक n प्लस 1 स्क्वायर, हमारे पास अगर दो नंबर है दिया हुआ तो उसके बीच नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है 2n है, ठीक है। और अगर उसे दूसरे तरीके से बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं कि दो नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो n स्क्वायर कितना आया हमारे यहाँ पर 9 आया और n प्लस 1 स्क्वायर कितना आया 16 आया, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है उससे एक कम जो है उसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या होगी, क्या होगी इस दोनों के डिफरेंस से एक कम जो है वो इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या होगी। ये देखिए तो जैसे यहाँ पर यही लिखा है ना विच इज 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर का जब डिफरेंस निकाल रहे हैं
उससे एक कम, वो क्या आ रहा है, 2n के बराबर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम, अगर आपको ये टॉपिक में भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा आप मुझसे क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, और आप सभी पॉइंट्स का जो भी प्रीवियस हम लोग का क्लासेस है उसका या फिर इस क्लासेस का सभी का पॉइंट्स बना करके नोट्स बना के रखें और अपना फेयर बनाते रहें, ताकि स्कूल खुलने पर फिर सारे फेयर की कॉपी हम लोग चेक कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।